गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इक्षामि बंते आयरिवंति कावसोपसालुचुं सम्मणान समदं समचजुताणं पंचविहाचरणं आयरियाणं आयरस्नाणं देशणं वज्जायणं तीरेण गुण पालरियाणं सप्पसावनं शरणचकारं अंचें पूजें वंदामि नमसामि दुःखों को हिलाओ सुबह गौनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति कोटमच्छम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की जय। मूल नायक श्री किरण चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट मम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें पहले अपन कर लें और उसके बाद आगे का अपन प्रकरण देखेंगे। सर्वप्रथम उपशम शब्द की अपन चर्चा करें तो ये अच्छे से गांठ बांधकर इस बात को दिल में बिठा ले कि उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। क्या? मोहनीय कर्म का होता है और किसी कर्म का उपशम नहीं होता। ठीक है, दर्शन मोहनी का उपशम सम्यक दर्शन का कारण, चारित्र मोहनी का जो उपशम है वह उपशम चारित्र का कारण बनेगा जो शांत कषाय स्थान तक आपको लेकर के जाता है। इसके अलावा किसी भी कर्म प्रकृति का उपशम नहीं होता। ये सिद्धांत है अकाट। इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं मिलेगा आपको, इसमें कहीं कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। चाहिए आपको ये नहीं। क्या कहा? उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नहीं, कोई कारण नहीं। उपशम सिर्फ इन्हीं दो कर्मों का होता है, दर्शन मोहनी का और सामान्य से मोहनी कर्मों का। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्षयोपशम मात्र घातिया कर्मों का होता है। किसका? क्यों महाराज जी? क्योंकि सर्वघाती देशघाती का बंटवारा घातिया कर्मों में ही होता है। घातिया कर्म में ही सर्वघाती और देशघाती का बंटवारा होता है। और क्षयोपशम की परिभाषा बनाई, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभाविक्षय, उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति या स्पर्धकों का उदय। तो जहां देशघाती सर्वघाती का बंटवारा है वहीं पर क्षयोपशम भाव बन सकता है, अन्य कहीं नहीं बन सकता। इधर क्षयोपशम भाव मात्र घातिया कर्मों की प्रकृतियों के अनुसार ही तैयार होगा। उदय सभी का होता है, उदय योग की सभी प्रकृतियां हैं। बंध योग प्रकृतियों की संख्या निश्चित है 120, उदय योग संख्या निश्चित है 122, सत्ता योग की पूरी 148 करोड़ प्रकृतियां हैं। ये कुछ सिद्धांत की बहुत अनमोल बातें हैं। उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है, क्षयोपशम मात्र घातिया कर्म का ही होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपन जो प्रकरण पढ़ रहे हैं इसमें ये कई बार ऐसा फंसने वाला विषय आ जाता है। तो अपने दिमाग है बंध की 120 प्रकृतियां होती हैं, उदय की 122 प्रकृतियां होती हैं और सत्ता की 148। हाँ, श्रेणी किसके लिए चल रहे हैं? श्रेणी चारित्र मोहनी के उपशम के लिए चढ़ी जाती है। ठीक है, दर्शन मोहनी का उपशम तो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें गुण स्थान में है ही उसका। फिर सातवें से उपशम श्रेणी क्या है? चारित्र मोहनी कर्म की बकाया शेष जो 21 प्रकृतियां हैं उनका उपशम करते हुए वह जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है और 11वें गुण स्थान में पहुंचकर संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम होने से वह जीव उपशांत मोह या उपशांत कषाय इस प्रकार के नाम से संज्ञा से जाना जाता है। लेकिन उपशम हुआ है और नियम है, उपशम तो अंतर मुहूर्त मात्र में समाप्त होगा ही होगा।
दबी हुई प्रकृतियां पुनः उखड़ के आएंगी, उदय में आएंगी। और जिस प्रकृति का प्रथम उदय आ जाएगा, जीव उस गुण स्थान आदि को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई उपशम सम्यक दृष्टि जीव है, अंतर मुहूर्त के लिए उसने मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और अंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों का उपशम किया हुआ है। जैसे उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा होता है, अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है सम्यक दृष्टि से। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय जाए तो तृतीय गुण स्थान में चला जाता है। और अगर सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाए, शेष प्रकृतियों का वही उदयभावी है, सदोस्तव उपशम रहा है, तो वह जीव मिथ्यात्व की जगह कहाँ पहुंचता है? वो क्षयोपशम सम्यक उसको प्राप्त होता है। लेकिन सम्यक की बात है, चारित्र की बात क्या? तो सप्तम गुण स्थान के सातिशय भाग से भूमिका तैयार करते हुए, 8वें गुण स्थान में और कट्टर भूमिका तैयार करते हुए, 9वें गुण स्थान में वो 21 में से 20 प्रकृतियों का उपशम कर देता है। 10वें गुण स्थान में 1 प्रकृति का उपशम करता हुआ, ये तब बहुत आनंद आता है जब अपन लोग भगवान के निर्वाण कल्याण में बैठते हैं। जिस समय भगवान के निर्वाण की भूमिका अपन बताते हैं, उस समय गुण स्थानों का प्रकट इतना सुंदर लगता है, तब अपने को बहुत काम आता है ये सारा प्रकट। कि कल के दिन आपको किसी पंचकल्याण में बैठना है और वहां पर आपको आप रटा है किताब से बोलेंगे तो फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन यदि वो विशेष ज्ञान आपके पास है ये बेसिक चीजों का, तो आप बहुत सहजता से उन गुण स्थानों की व्यवस्था करते हुए कैसे कैसे कर्म प्रकृतियों का क्षय या उपशम होता है, किस प्रकार की श्रेणी वो चढ़ता है और किस समय वो निर्वाण का अधिकारी बन जाता है, ये बहुत अच्छे से व्याख्यान स्वयं समझकर दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ज्ञान तो ऐसा ही है, ज्ञान स्कूल के बाहर लिखा हुआ है, या बाहर पर ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। आर्य का ओम श्री है ना, अपने विभव सर्व जी के आगे, तो वो मेरे पिछले साल आचार्य पद पर आए थे, तो उन्होंने प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात कही थी। समय कम था और उनको प्रवचन का मौका दिया, मुझे मालूम था बहुत अच्छा वक्तव्य है इनका, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। 2 शब्द उनसे कहे गए थे, महाराज जी के लिए विनयांजलि प्रस्तुत करिए। तो उन्होंने कहा हम महाराज जी को क्या विनयांजलि देंगे? गुरुदेव ने कहा था कि गुरुओं के सम्मुख विनय से अपनी अंजलि जोड़ लेना, यही आपकी विनयांजलि। एक लाइन में प्रवचन खत्म, समझदार समझ गया सारी बात। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी? अगर सुनने का मौका मिले, अगर सुनने का मौका मिले तो सौभाग्य समझना, और सुनाने का मौका मिले तो सेवा समझना। क्या? सुनने का मौका मिले सौभाग्य समझना, और सुनाने का मौका मिल रहा है तो सेवा समझ लेना। दोनों स्थितियों में आप सब नहीं, अरे यार हमारे पूज्य सागर जी आए अपने संग में भी वापस, इतने समय से आप उनका दोनों का संग था, बाहर प्रवचन हो रहे थे, अपनी क्लास लगती थी, अपना सब कुछ होता था। यहाँ पर आए, अब यहाँ तो अभी प्रवचन चलेगा नहीं। अभी तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि लॉकडाउन का फायदा उठाऊँ और जो प्रकरण दे सकता हूँ, जितना विषय इनको तक पहुँचा सकता हूँ, प्रसारकों प्रचारकों के हाथ में पहुँचा देना चाहिए माल, अपन तो वही कर रहे हैं। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी क्षमता कमजोर हो, तो वो व्यक्ति क्या सोचे, ले बाहर अच्छे थे रे अपन तो, यहाँ तो महाराज जी के पास आए तो बोलने भी नहीं मिलता है। आप तो महाराज जी को सुनते हुए ऐसे आचुषी के संग में देखा हमने साधुओं को, महाराज खुशी नहीं रहती थी आचुषी के पास आकर। 1-2 महाराज ऐसे खतरनाक वाले भी थे, तो हमने एक बार उनसे पूछा, अरे भैया जो एक बार बाहर का पानी चख लेता है उसको अंदर आने नहीं आता। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि समय की प्रासंगिकता को देखते हुए मौके का जितना लाभ उठा सकते हैं अपन को वो करते रहना चाहिए। कोई वक्त किसी ने नहीं देखा, भविष्य किसी ने नहीं देखा, कल किसको कहाँ जाना है, कैसे सेटल होना है, कैसे प्रभावना करनी, क्या करना है, परंतु जो वर्तमान में आज मेरे हाथ में है उस चीज का भरपूर सदुपयोग, एक दूसरे की प्रशंसा करते चलना पड़ेगा। अच्छाइयों की, बुराइयां तो अपन बहुत गिन लेते हैं। मैं तो एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, भगवान मुझे तो आप प्लेयर बनाना है, एम्पायर मत बनाना। क्या बनाना? मैं तो प्लेयर बनना चाहता हूँ, एम्पायर नहीं बनना चाहता। तो उसने पूछा क्यों भैया, प्लेयर और एम्पायर में क्या अंतर? अरे प्लेयर पूरी कोशिश करता, भाग के रन ले लो, 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 कुछ ना कुछ नया जोड़ने में लगा रहता है। और एम्पायर क्या करता रहता है? पूरे समय ही ट्राइज टू सर्च द मिस्टेक्स ऑफ वर्कर प्लेयर्स। वो खिलाड़ियों की गलतियां ढूंढने में लगा है, कहाँ पे नो बॉल है, कहाँ पे वाइड बॉल है, कहाँ लेफ्ट हो गया, कहीं राइट हो गया, कहीं आउट हो गया, वो बुराइयां देखने में लगा रहता है।
तो हे भगवान मुझे क्या बनाना, बोलो चिमनी भाई, प्लेयर बनाना, खिलाड़ी बनाना, एम्पायर नहीं बनना, मुझे कोई जज वज नहीं बनना है, अपने तो वर्कर बने वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपशम क्षयोपशम ये दो बातें महत्वपूर्ण रही। उपशम जो है वह मात्र मोहिनी कर्म का होता है, चारित्र मोहिनी का उपशम करने से उपशम चारित्र, और दर्शन मोहिनी का उपशम करने से उपशम सम्यक्त्व। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में सम्यक्त्व चारित्रे ये सूत्र आया, ठीक है। इसका अर्थ यही है कि उपशम भाव के दो भेद हैं, उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। छायिक भाव के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? कैसे लगा, चुटकी से लगा सकते हो। ज्ञानावरण को पूरा एक मान लो, ज्ञानावरण के 6 से क्या प्राप्त हो गया, ज्ञान। दर्शनावरण के 6 से क्या प्राप्त हो गया, अनंत दर्शन। मोहिनी को 2 टुकड़े कर दिए, दर्शन मोहिनी, चारित्र। दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाने से क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोहिनी का क्षय हो जाने से क्षायिक चारित्र, और सीधे अंतराय क्या जाओ, दान लाभ भोग, भोग और वीर्य। दानांतराय का क्षय होने से क्षायिक दान, क्रमशः क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक भोग, अनंत वीर्य, क्षायिक वीर्य। इस प्रकार से नव केवल लब्धियां इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नव केवल लब्धि। और भी क्षायिक भाव हैं, प्रमुखता से इनको क्षायिक भाव के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, 6 उपशम भाव 18 प्रकार का हो जाता है, औदैहिक भाव 21 प्रकार का। औदैहिक भाव तो जितनी कर्म प्रकृति है उतने औदैहिक भाव हैं, क्योंकि सब कर्म का उदय, उदय से होने वाला एक प्रत्यय लगा हुआ, उदय से होने वाला औदैहिक, क्षय से होने वाला क्षायिक, जो किसी की अपेक्षा से नहीं है। परिणामम एव कारणम यस्य पारिणामिकः, है उदयेन संबंधिन, औदैहिक और क्षयोपशम से संबंधित, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, आइए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हमने ज्ञान अनुवाद देखा था, आज देखते संयमानुवादेन सामयिक छेदोपस्थापन संयतानाम तृतीयम अपि अस्ति। ठीक है ना, अभी जब अपन लोगों के पुरुषों और महिलाओं की कक्षा चल रही है, तो आने वाले 3 दिनों के बाद कर्म प्रकृतियां, गुणस्थान और सम्यक दर्शन का प्रकरण बहुत डीपली और बहुत बेसिक तौर पे चलने वाला है। सुबह भी और दोपहर में भी सिमिलर चलेगा। तो जिसको भी जिसकी अनुकूलता हो, अगर इस विषय को पक्का करना है तो आपको क्लास ना छोड़ें, प्रयास करें उस क्लास को अटेंड कर लें, ताकि वो विषय आपका अच्छा बढ़िया तैयार हो। हम बिल्कुल बेसिक ABCD से शुरू करने वाले हैं वो विषय, बिल्कुल 15-17 दिन का वो विषय है, बहुत अच्छा विषय है। सामायिक, देखो महाराज उदाहरण आ गया, सामायिक छेदोपस्थापन, ये च बनाया है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है ना। तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयमियों के लिए तीनों प्रकार का सम्यक्त्व होता है, ठीक है ना। उपशम भी, क्षयोपशम भी, और क्योंकि 6वें 7वें गुणस्थान में सामायिक छेदोपस्थापना। परिहार विशुद्धि संयतानाम औपशमिकम नास्ति, ये सिद्धांत है। परिहार विशुद्धि संयम वाले को औपशमिक संयम नहीं, उपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत है, इसको नोट करके रखना है ना। उपशम सम्यक तो परिहार विशुद्धि का आपस में विरोध है। परिहार विशुद्धि कहाँ कहाँ होता है बताओ, आप बताओ। गुणस्थान 6वें स्थान, तो उपशम सम्यक का निषेध कर दिया वहां। जिसको उपशम सम्यक्त्व है उसको परिहार विशुद्धि संयम नहीं हो सकता, और परिहार विशुद्धि संयम की विशुद्धि वाला जो जीव होगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा, तो उसको उपशम वापस होने का कोई हिसाब किताब नहीं। सीधे लॉजिक है पूरा का। इतरत द्वितीयम अपि अस्ति, तो परिहार विशुद्धि वालों के लिए क्षयोपशमिक हो सकता है और क्षायिक हो सकता है। सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संयता नाम औपशमिकम क्षायिकम च अस्ति। बिल्कुल सरल,
10वें गुण स्थान में जो चारित्र है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, और ऊपर के गुण स्थान में 11वें में जो यथाख्यात संयत हैं, उनके लिए स्पष्ट कर दिया 2 ही सम्यक्त्व हैं, औपशमिक सम्यक्त्व व छायिक सम्यक्त्व। छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, और जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि रहा होगा श्रेणी चढ़ा है उपशम श्रेणी, उसके अपेक्षा से द्वितीयोपशम की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक्त्व बन जाता है। संयता संयतानां च तृतीयमपि अस्ति। संयता संयतों के लिए तीनों बन जाएंगे 5वें गुण स्थान में। दर्शनानुवादेन, देखो चतुर्थादि गुण स्थान की चर्चा ही नहीं करी, क्योंकि वह संयमियों के गुण स्थान है, तो वहाँ संयम मार्गणा ही नहीं, मार्गणा तो लग सकती है, बस संयम विवक्षा जो अपन लगा रहे हैं वहां पे लगने वाली, लेकिन ये मार्गणा होती तो असंयम भी ढूंढना पड़ता था। यहाँ पे सिर्फ विवक्षा चल रही है, निर्देश, सम्यक्त्व का निर्देश चल रहा है, इससे सम्यक्त्व की ही बात होगी, मिथ्यात्व की कोई बात नहीं। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधि दर्शनीनाम तृतीयमपि अस्ति। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधि दर्शन वालों के लिए तीनों प्रकार का सम्यक्त्व कोई बाधा नहीं है। केवल दर्शनीनाम क्षायिकमेव, केवल दर्शन वालों के लिए मात्र क्षायिक सम्यक्त्व होगा। लेश्यानुवादेन षड्लेश्यानाम, षड्लेश्यानाम, देखो क्या हुआ, षड था, षड था, पीछे लेश्या में ल क्या था, घोष था, इस कारण से लेश्या वाले के चक्कर में षड का क्या बना दिया, तरकीब बना दिया, तो षड बन गया। षड्लेश्यानाम तृतीयमपि अस्ति, तो 6 लेश्याओं वालों के लिए तीनों लेकर के चलना है अपन को, ठीक है ना। यानी सभी प्रकार के सम्यक्त्व जो हैं वो सभी प्रकार के लेश्याओं, क्योंकि नरकों में तो अशुभ लेश्या ही होती हैं, उनके साथ सम्यक्त्व बनाने में कोई बाधा है। अलेश्यानाम क्षायिकमेव, अलेश्या वाले जीव कौन से हो जाते हैं बोलो भैया, कषायानुरंजित योग प्रवृत्तिर्लेश्या, कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो 10वें गुण स्थान के ऊपर के जीव जो हैं वो अकषायी होने से अलेश्या होगी। अब द्रव्य लेश्या तो है, लेकिन योग अकेला रहने से भावलेश्या का प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाता। भव्यानुवादेन भव्यानाम तृतीयमपि अस्ति, भव्यों को 3 हो सकते हैं, न भव्यानाम, अभव्यों के लिए तो सम्यक तो है ही नहीं। सम्यक्त्यानुवादेन यत्र यत् सम्यक दर्शनम तत्र तदेव ज्ञेयम, सम्यक अनुवाद से देखें तो जिसमें जिसमें जो जो सम्यक है उसी सम्यक को कह देना। संज्ञानुवादेन संज्ञिनाम तृतीयमपि अस्ति, संज्ञों के 3 होते हैं, न असंज्ञिनाम, लेकिन असंज्ञों के कोई सम्यक्त्व नहीं। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम क्षायिकमेव, संज्ञेय संज्ञी के भेद से रहित अब जो जीव है, जो 13वें गुण स्थान वाले हैं, उनको संज्ञेय संज्ञी, नो संज्ञी नो असंज्ञी, ऐसा तबला में लिखा हुआ, नो असंज्ञी नो संज्ञी, उनके लिए तो क्षायिक ही सम्यक्त्व होता है। आहार अनुवादेन आहार काणा तृतीयमपि अस्ति, आहार जीवों के लिए 3 प्रकार का सम्यक्त्व है। अनाहार काणा छद्मस्थाना, पॉइंट खुद ही पकड़िए, अनाहारक में छद्मस्त कह दिए। अनाहारक छद्मस्त का मतलब क्या हुआ, जो अभी जन्म लिया है, अंतर्मुहूर्त में शुरुआत है, विग्रह गति में है, विग्रह गति में अनाहारक होता है। कब अनाहारक होता है, अभी जन्म भी नहीं लिया, विग्रह गति में अनाहारक। विग्रह गति के गुण स्थान कौन कौन से, पहला और चौथा और दूसरा, 3 ही गुण स्थान, चौथा। अब इसमें से चौथा गुण स्थान होने के कारण 3 प्रकार के सम्यक्त्व अनाहारक अवस्था में बन जाएंगे। परंतु एक और अनाहारक अवस्था होती है विग्रह गति का कार्बन का योग वाली, समुद्घात केवली, समुद्घात को के समय समुद्घात केवली जो होते हैं उनके भी 8 जो दंड कपात प्रकार लोकपूर्ण समुद्घात होता है, उस लोकपूर्ण समुद्घात में कार्बन का योग होता है, उस समय वो जीव अनाहारक होता है। लेकिन स्पष्ट कर दिया उन्होंने, केवली नाम समुद्घाता नाम, समुद्घात गता नाम क्षायिकमेव,
जो केवलियों में समुद्घातगत केवली हैं उनको तो एकमात्र क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है। अनाहारक सामान्य अवस्था कब बनती है बोलो? अरे क्या बोल रहा हूँ, अब भी बताया विग्रह गति में। अनाहारक सामान्य अवस्था विग्रह गति में बनती है और अनाहारक विशेष अवस्था समुद्घातगत केवली के कार्मण का योग में, लोक पूर्ण समुद्घात के समय। किस समय? क्योंकि जिस समय लोक पूर्ण समुद्घात होता है तब क्या होता है? कार्मण का योग होता है, और कार्मण का योग में जीव अनाहारक ही होता है नियम से। ठीक है, इस प्रकार से ये सम्यक्त्व का निर्देश आपके सामने आ गया। स्वामित्व किसके किसके कहां कहां पर हो गया। अब कह रहे हैं साधनम द्विविधम। साधनम द्विविधम। साधन दो प्रकार का होता है, अभ्यंतरम बाह्यम च। एक तो अभ्यंतर साधन और एक बाह्य साधन। बहुत सरल बता। अब ये देखो, ये बहुत पक्की धारणा बनाने वाला विषय है आपके सामने, कई बार हमने देखा, चर्चा किया हुआ है। आइए, अभ्यंतरम दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। तो अभ्यंतर में तो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम हुआ हो, क्षय हुआ हो या क्षयोपशम हुआ हो, यह सम्यक दर्शन का साधन हो गया। बाह्यम नारकाणाम प्राग चतुर्थ्याः सम्यक दर्शन से साधनम। अब चौथी पृथ्वी के पहले तक आ चतुर्थानी कहा, क्या कहा है? प्राग चतुर्थ्या कहा। चौथी के पहले तक यानी तीसरी तक, 3 पृथ्वियों तक क्या सम्यक दर्शन के साधन बनते हैं? रटना है सबको अच्छे से। केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित महाराज सब उदाहरण आ गया। केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित वेदना विभवः। यानी तीसरी पृथ्वी तक 3 कारण बता दिए, एक तो जाति स्मरण से, एक वेदना से और एक धर्म से। असुर कुमार जाति के देव आकर के धर्म श्रवण करवा सकते हैं, इसलिए धर्म श्रवण से, जाति स्मरण से और वेदनानुभव से, इन 3 कारणों से तृतीय पृथ्वी तक के सम्यक दर्शन को उत्पन्न होता है। अच्छे से धारणा बनावे, पूछा ताछी की जाए तो बता दियो। चतुर्थीम आरभ्य आसप्तम्या, क्या कह दिया? आसप्तम्या, पूरी 7वीं तक लेना। आ लगा देने पे उसको मिला के, है प्राग लगा देने पे उससे पहले तक। तो आसप्तम्या नारकाणाम जाति स्मरणम वेदना विभवश्च। सरल बात है, क्योंकि तीसरी पृथ्वी से नीचे असुर कुमार जाति के देव जाते नहीं, ना वो लड़ा सकते हैं और ना वो बचा सकते हैं, ना वो संबोधन कर सकते हैं। इसे धर्म श्रवण नाम का जो वहां पर वो था, रीजन था, कारण था, वो समाप्त। और कोई दूसरे देव अभी तक आगम में असुर जाति का ही वर्णन आया। महाराज जी वो अभी आप जब आगे 8वां सूत्र पढ़ेंगे ना, तो जो उसका स्पर्शन बनाया जाता है, वो उसका उस नरक तक का स्पर्शन बनता ही नहीं है। 16वें स्वर्ग के देव का 8 बटे 14 राजो जो बनता है, तो बनाएंगे वो बनता नहीं है। ऐसा सुधा सागर जी महाराज जी से एक बार हमने प्रश्न पूछवाया था इस बारे में, उनका बहुत अच्छा है ये विषय। तो महाराज जी ने कहा था जरूरी नहीं कि वो देव स्वयं जाता है, वो अपने किसी अनुचर को भी भेज सकता है। लाइक उस 16वें स्वर्ग का देव पहले दूसरे स्वर्ग तक आया और वहां से अपने कोई पूर्व भाव के संबंधी, मित्र या धर्मात्मा किसी जीव को उनको संबोधन करने के लिए भेज सकता। और अवधि ज्ञान का विषय भी अच्छा रहता है तो उससे वो कर सकता है, ऐसा कथन मिलता है। क्योंकि करणानियोग की दृष्टि से तो सीता का जीव नहीं जा सकता, लेकिन प्रथमानियोग की दृष्टि से तो सीता का जीव वहां पर नियम रूप से गया है। लक्ष्मण को भी निकालने की कोशिश करी, यहाँ तक कि रावण को भी संबोधन करके आया। देख तीर्थंकर बनेगा तू, और तू कहाँ स्त्री पर्याय के चलते नरक में जाकर के बैठा है निकाल कर। वो निकालने की कोशिश भी करता है सीता का जीवन में, मगर वो रेत जैसे अपने हाथ से रेत फिसल जाती है, ऐसे उनका पूरा शरीर फिसल जाता है।
ठीक है ना? चलिए देखो ये बहुत सरल हो गया। प्रथम तो जाति स्मरण नहीं आएगा तो तीनों तक आएगा 16 अभी बनाएंगे उसका, मेरे को पहले गिनना पड़ेगा, उसके राजू गिनने पड़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। मेरा बहुत समय हो गया देखा हुआ, फिर क्या गलती नहीं होना चाहिए मेरे से, मतलब ये मैं देख कर क्लियर करूँगा उसको। अभी इतना करें, जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण तीसरे में रखता, उसके नीचे से धर्म श्रवण हटा दो, सरल हो गया। क्यों नहीं होता धर्म श्रवण? क्योंकि असुर कुमार जाति के देव नीचे नहीं जाते। तो चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं पृथ्वी में किससे हो गया? जाति स्मरण और वेदना। बोलिए, पांचवी पृथ्वी में जाति स्मरण वेदना, दूसरी पृथ्वी में जाति स्मरण धर्म ज्ञान और वेदना। बस इतना ध्यान रखना। 1 2 3 का एक कारण ज्यादा है, 1 2 3 में 3 कारण है, और 3 के बाद से 2 कारण ही बचते, एक कारण कम हो गया। तिरश्चाम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित जिनबिंब दर्शन। बिल्कुल सिंपल। किसी को तो जाति स्मरण से, किसी को धर्म श्रवण से, और किसी को जिनबिंब दर्शन से सम्यक उपलब्ध हो सके। नहीं, तिरंजो में वेदना इतना सम्यक दर्शन, वेदना से जाति स्मरण हो सकता है, वेदना को डायरेक्ट कारण नहीं कहा, किंतु वेदना जाति स्मरण का निमित्त बन सकती है। मनुष्य में जाति स्मरण होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन जाति स्मरण होते हुए भी किसी निमित्त को पा करके होता है, वहां पे सहज में उत्पन्न हो सकता है। चलिए, क्या कारण बन गया तिरंजो के? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। मनुष्याणाम अपि तथैव, लो पशुओं तुम्हारे बराबर हो गए, उनको भी जाति स्मरण, तुमको भी जाति स्मरण, उनको भी धर्म श्रवण, अपन को भी धर्म श्रवण, उनको भी जिनबिंब दर्शन और अपने भी जिनबिंब दर्शन। ये तीनों कारण जो हो गए वो बन गए। अब देवों का बचा वो अपन कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने वाला विषय है। अलग अलग स्वर्गों में थोड़ी सी व्यवस्था बदलती चली जाएगी, और बहुत अच्छा सैद्धांतिक विषय है, उसको अपन कल देखेंगे। चलिए, नमोस्तुत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन ज्ञान शुद्ध भक्ति का। कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवास्यन्तं गणहरदेवेहि गन्त्यं सम्मं पडमामि मतियुक्तो सुदृढान्मोहं शिरसा इच्छामि मध्य सुदवत्ति कालसुत्साच मभुवमुपैन्य पावने परमसुत पडमामि उपभोगे चूलिया चेव सुतथैत्रिदमकायित्संचकरं अंचेन पूज्यं वन्दामि सामि तत्पभोगिदाव सुविगमनं समाहि वर्णं जिन्गुण संपत्ति होलुमच्छं यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वावनि धातुदेवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चित्तित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवाणी माता की।